गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 10th का पहला चैप्टर जो रियल नंबर्स वाला वास्तविक संख्या, उसका हम 1.4 एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है, उसको बनाने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की हमारी ज़रूरत है। जैसे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम एक भिन्न फ्रैक्शन, जो भिन्न p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब q जहां पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और p और q जहां सहभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य, मैं लिख रहा हूं अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, p और q जहां पर सहभाज्य पूर्णांक हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, अब इनके दशमलव प्रसार। अब दूसरा हम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर शुरू करने से पहले दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार क्या होता है? एक दशमलव प्रसार तीन प्रकार का होता है, पर हम कक्षा 10th में 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत, अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति। तीसरा होता है अशांत अनावृत्ति, जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, वो अशांत अनावृत्ति होता है। 9th तक की कक्षा में वो यूज होता है, पर लेकिन 10th में हमारे 2 चीजें यूज होंगी। ठीक है, अब क्या होते हैं शांत वाली, क्या होती है अब मैं आपको समझाता हूँ। शांत का एक उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ। 3/5 किया तो ये 3 में हम 5 का भाग देते हैं तो नहीं जाता, तो 0 के बाद दशमलव, तो 30 हो गया। 5 6 जा 5 6 30। पूरी बार जरा आवृत्ति किसी भी संख्या की नहीं हो रही है बार बार, तो इसलिए शांत आ जाएगा, टर्मिनेटिंग बोलेंगे इसको, शांत। ठीक है, अब अशांत का एक उदाहरण और दे रहा हूं। अशांत आवृत्ति वाला जो उदाहरण है वो देखिए, 2/3, मतलब कहने का मतलब है 2 में 3 का भाग देना है, दशमलव लगेगा, 20, 3 6 18, 3 6 18 हो गया, 2 फिर दशमलव का स्थान 20, 3 6 18, फिर 2 है, दशमलव लगा, 3 6 18। मतलब अशांत आवृत्ति में क्या हो रहा है, किसी भी संख्या की, किसी एक संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति मतलब बार बार वो चीज आ रही है, रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये अशांत नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बार बार वो चीज आ रही है, आवृत्ति हो रही है, मतलब बार बार वो चीज आ रही है। कहने का मतलब ये समझ गए। अब क्या है, देखिए मैंने पहला स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो समझना जरूरी है चैप्टर शुरू करने से। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बट्टा q के रूप में लिखी जाती है, और q 0 से बड़ा होगा, न कि 0 के बराबर या उससे छोटा। p बट्टा q में p और q क्या है? जहां पर सहभाज्य पूर्णांक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत होता है टर्मिनेटिंग, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने लिखा नहीं है पर लेकिन आप समझ लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम। अब शांत का उदाहरण क्या है? शांत का उदाहरण में आपको दे रखा मैंने 3/5। ठीक है, 3/5, तो 5 का भाग दिया तो ये पूरी बार गया, शेष पर कुछ नहीं बता, तो शांत हो गया। अब अशांत आवृत्ति में क्या हो गया? 2/3 वाला भिन्न लिया मैंने, 3 से भाग दिया, तो किसी भी एक संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे 6 है तो 6 की बार बार आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब अशांत है। ठीक है, मैं ये ब्लैक बोर्ड साफ करता हूँ, तब तक थोड़ा सा इसको देखिए, समझिए इसको। आशा करता हूँ ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें से कुछ चैप्टर शुरू करने से पहले फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि x बराबर p बट्टा q मान लिया, यह है परिमेय संख्या, परिमेय
संख्या आपका है। तो Q, आपका Q क्या दे रखा है? Q बराबर मैंने लिखा है यहाँ पे 2 5, ठीक है, 2 और 5। मैंने 2 और 5 इसलिए लिखा है, ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बुक से निकाल के समझने की कोशिश की है और उसको समझाने के बाद आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Q 2/5, 2 और 5 दे रखा है। तो इसका कहने का मतलब है यदि किसी पूर्णांक में हर Q मतलब Q के क्या लिखा है? Q के अलावा Q में 2, 5 के अलावा 2, 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या नहीं में आती, अभाज्य संख्या नहीं आती है तो वह शांत कहलाएगी। ठीक है। अब इस जो मैंने लिखा है ये अपने शब्दों में, तो इसका मतलब मैं समझाता हूं। P/Q में Q के गुणनखंड जो होंगे 2n या 5m ये हो सकते हैं। तो वो चीजें क्या होंगी? शांत होंगी। समझाता हूं। जैसे ये दिया आपने, ये 2n होगा, 2 होगा या 5 होगा, इनकी पावर कुछ भी हो, ये चीजें आनी चाहिए, या 2 आएगा या 5 आएगा, ये दोनों आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें आएंगी तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे 4/8 दे दिया, इतना ही समझ लो। पहले मैंने सरल किया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, क्या आया? 1/2, 2 आ गया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? शांत। आप बिना सोचे समझे इसको लिख सकते शांत। 5/2, इसका मतलब क्या हो गया? ये शांत है। 9/5 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? शांत। आधी बात समझे? 5 आ गया। अब कहीं कहीं पर क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं 17/10। अब 10 का मतलब आपने समझना है 17/2 × 5, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? शांत। हरी बात समझे? ये शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात 1 पावर 1 होगी और 5 की पावर 1 होगी। n मतलब पावर हो गई। 2 5 कहीं पर दिखाई देता है, सिंपल समझना है। आपका 2 आए हर में सिंगल, या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आ जाए एक साथ, उसके अलावा कोई और संख्या न मिले, तो वो शांत हो गई। हरी बात समझ में? अब मैं अशांत का बताऊं, इसके पहले इसको देखें, तब तक मैं इसको ब्लैक बोर्ड साफ करता हूं। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग अशांत वाले को कैसे पता करना? जैसे ये दे दिया आपको, एक मिनट, मेरा गीला हो रहा है ब्लैक बोर्ड। (17/15) दे दिया, 17/15 दे दिया। तो मैंने हर 17 तो वैसे ऊपर लिखा, 15 जो है 15 के गुणनखंड किए, 3 × 5। देखिए 2 5 तो है यहाँ पे, 2 नहीं है, 2 की जगह पे 3 है, तो ये चीजें कहलाएंगी अशांत। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति लिख देंगे। हमारी बात समझ में? अशांत आवृत्ति ये हो गई। अगर कहीं पर देता है, यहां दे दिया 11/20, अब ये दिमाग में रखना है कि 11 हो गए, 20 के गुणनखंड करेंगे,
2 एकम 2, 2 10 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब दिमाग में रखना है कि 2 की पावर 2 तो आ गई और 5 भी मिल रहा है, हमको 2 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, मतलब 5 की पावर 1 हो गई। n ये हो गया, m ये हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, शांत है। अशांत में क्या होगा, अलग चीजें आएंगी। कहने का मतलब है, फिर दोबारा मैं समझा रहा हूं एक बार, शांत में आपकी जो हर है उसमें या तो 2 ही आना चाहिए, केवल 2 ही बचे, या 5 बचे, 5 ही आए, या 2 और 5 आए। कितनी बार भी आ सकता है, 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 5 की पावर 8 भी हो सकता है, जितनी भी आ रहे हैं, और यही चीजें आई। इनके अलावा अन्य संख्याएं न मिले, गुणनखंड न हो, तो वो क्या कराएगा, शांत। आ रही बात समझ में। और बाकी अगर आता है 3 आ गया, जैसे अगर बाई चांस कुछ भी दे दिया, 8/2 गुणा 3 गुणा 5 आपने हर किया, देखिए ये 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, पर लेकिन 3 आया इसके साथ, इसलिए अशांत कहलाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, तब तक इसको समझिए, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। अब इसका पहला चैप्टर है जो मैंने नोट करके रखा अपनी डायरी पे, 1.4 एक्सरसाइज है 1.4। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो पहला तरीका, आपको मैं सीधे प्रश्न पढ़ के सीधे सवाल बना रहा हूँ, और जो अभी तक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पर मैं कुछ सवाल बनाऊंगा। इसमें 13/31 दे रखा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो हर है उसका गुणनखंड कर देना है। 31/25 इकाई में 5 है तो 5 से गुणनखंड होगा, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 बचा 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बचा 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 एकम 5, फिर 5 बचा 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो 5 की पावर कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5। तो आपका आ रहा है 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, 13/5 की पावर 5। तो 5 आ रहा है आपका। मैंने कहा था 2 आएगा या 5 आएगा, या 2 और 5 आनी चाहिए, उसके अलावा अन्य चीज़ें आती है तो वो शांत नहीं होती। अभी 5 की पावर 5 आ रही, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत आवृत्ति। इसलिए एक बिंदा ऊपर 2 बिंदे, इसलिए 13/31/25 शांत आवृत्ति है, शांत है, टर्मिनेटिंग है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज होगी। सेकेंड 13 का जो है, अब उसके बाद है 17/8। सेकेंड वाला आपका दे रहा है 17/8। अब 17/8 है तो 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो हमने क्या किया, 17 तो अंश वाला ऊपर वही लिखा, नीचे लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की पावर कितनी होगी, 3, मतलब 2 आपको मिल रहा है, पूरा 2 मिल रहा है, और पावर 3 भी मिल रही है 2, तो हमें 2 मिल रहा है सिंगल में, तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसलिए शांत है, ठीक है। अब इसको मैं जरा ब्लैक बोर्ड पे साफ करूंगा, तब तक आप इसको देखिए। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है 64/455। थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 55। हर के गुणनखंड करेंगे, 455 है तो 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 से 13 7 91, 7 एकम 7। अब देखिए यहां पर क्या है, इसलिए 64/455 की जगह हम लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 13,
अब दिमाग में रखना है 5 तो आया हुआ है, पर 7 अलग है, 13 अलग है। ये चीज़ें डिफरेंट है, ये चीज़ें अलग आई हैं गुणनखंड करके, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? अशांत। अशांत आवृत्ति। ये बिना लंबी भाग दिए बिना आप जांच रहे हो उसको, ये चीज़ करना अशांत आवृत्ति का। ठीक है। अब उसके बाद आपका फोर्थ वाला आता है। फोर्थ पार्ट है इसका 15/1600। 15/1600। अब 15/1600 है तो हर 1600 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं, या आप इसको और सरल कर सकते हो, या डायरेक्ट 1600 के गुणनखंड कर दो। तो क्या हो जाएगा 1600 की? 2 8 16, 800, 400, 2 से 200, 2 से 100, फिर 2 से 50, अगर मैं जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ, फिर 2 से 50 का क्या हो जाएगा? 25, 2 से 50 हो गया, फिर 2 से 25 हो गया, फिर 5 से 5, 5 से 5 इक्वल 5। तो 15 बट्टे कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, और 5 कितने हैं? 2। 1 2। अब कहने का मतलब है 15/2 की घात 2 की पावर कितनी होगी? 1 6, 5 की पावर 2। ये देखिए 2 और 5 ही आ रहे हैं, जितनी बार भी आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? शांत। इसको बोलेंगे शांत। ठीक है, ये शांत आ गया। 2 और 2 की घात 6 आ रहा है, 2n या 5m। ये पावर कितने भी हो सकते हैं, n की पावर 6 की जगह 7 हो सकता है, m की पावर 2 की जगह 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन वो कहलाएगा शांत। 2 और 5 के अलावा कुछ और संख्याएं नहीं मिल रही है। समझ आएगी बात? अब इसको देखिए, मैं फिर इसको बदलने की कोशिश करता हूँ बोर्ड साफ करके। अब है आपका छठा क्वेश्चन, पार्ट सॉरी इसका 29/343। तो हर की गुणनखंड करेंगे। 343, 7 से 7 को 28, 7 9 63, 7 57 50, 7 एकम 7। तो 29 बट्टे आपका आ रहा है 7 गुणा 7 गुणा 7। 2 और 5 तो नहीं मिल रहा है आपको, तो 29/7 की घात 3 मिल रहा है। न 2 मिल रहा है अकेला, न 5 मिल रहा है अकेला, न 2 और 5 साथ में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर आ रहा है 23 कौन सा क्वेश्चन है? छठा, सॉरी ये 5वां था, ये छठा। 23 ये बना के दिया 2 की घात 3, 5 की घात 2। ये यहाँ पर पूरा इजी करके दे रखा है, तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं शांत। 2 भी है, 5 भी है, पावर भी है ये, तो ये कहलाएगा शांत। ठीक है। अब अगला क्या है? सातवां है आपका 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। देखिए इस पर 2 भी है, 5 की घात भी है और 2 की घात भी। 2 और 5 तो आपको मिल रहे हैं, पर लेकिन 7 अलग मिल गया। ये 7वां गुणनखंड जो 7 आ रहा है, 7 भी दिया गया, इस वजह से ये अशांत हो गया। हम इसे लिखेंगे अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। ठीक है। फिर उसके बाद है 6/15। 8वां है 6/15। अब 15 में देखिए 6/15, ये तो डायरेक्ट आएगा। ये 15 है तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये 0.60, 15 चक्को 60, मतलब 0.4 आ गया, तो ये कहलाएगा शांत। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अब देखिए ये मैंने क्यों कहा है, इसको भाग क्यों दिया, मैं इसको आप समझा सकते सॉरी समझा रहा हूँ कि ये मैंने इतना क्यों लिखा। अब देखिए यहाँ पर था मेरा 6/15, यहाँ डब्बे में बना लो 6/15, तो इसको और सरल करेंगे। 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 2/5, 5 आपको प्राप्त हो रहा है।
तो इसका मतलब ये शांत है। आ रही बात समझ? ये चीज़ होगी। फिर इसका 6/15 वाला हो गया है। अब लास्ट है इसका, सॉरी 9 है, 55/50। 55/50। तो देखिए 55 तो हमने लिखा ऐसी संख्या ली जिससे दोनों भी काट दिया। मैं यहाँ पे जरा कर दे रहा हूँ जल्दी से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5.50। तो 11/10 कह रहा है। तो 11/10 का हमने गुणनखंड किया। 10 के गुणनखंड हो गया हर के 2 गुणा 5, 2 5 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, शांत। हरी बात समझ, शांत हो गया। अब मैं जरा ऊपर बना रहा हूँ साफ करके। लास्ट वाला है 77/210। 77/210। 210 हो गया। तो देखो पहले सरल कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 21, 30 आ गया। 11/30 आ गया। तो 30 के गुणनखंड करते हैं। 5 6 30, 2 3 6, 3 एकम 3। तो 11/30 की जगह पे मैं आ रहा है मेरा 5 गुणा 2 गुणा 3। 5 गुणा 2 तो मिल रहा है, पर लेकिन 3 के साथ फालतू मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, अशांत। ठीक है, आगे मैं बनाने की कोशिश करता हूं, तब तक इसको समझिए। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, मैंने इसको बता दिया है इसका 1.4 का। तो मैं आगे जो दूसरा पार्ट इसका जो बनेगा इस चैप्टर एक्सरसाइज का, तो उस पर मैं बाकी सवालों को बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये छोटा सा पहला सवाल था और समझने की कोशिश है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझें और इसको बनाएं। ठीक है।